इसको डिश किया हुआ था। थाना सदर की हदूद में ये वारदातें करते थे। उसके अलावा ये समसट्टा जाते थे, हैदराज का जाते थे, उधर भावल नगर, खैरपुर, हासिलपुर, लोधरा सदर, जलालपुर सदर को ये डिच करते थे। तो अल्लाह के फजल करम से ये लोग पकड़े गए हैं। इनमें से चार इस गैंग के 4 मेंबर्स जो हैं वो पकड़े गए हैं, और एक ऐसा मेंबर भी है जिसने आज से 10 साल पहले एक मर्डर किया था, जो अनट्रेस हो गया था, ब्लाइंड मर्डर था। वो हमने 3 माह पहले, जिसमें उसकी वालदा भी इन्वॉल्व थी और एक और भाई भी इन्वॉल्व था, थाना अब्बास नगर का, आपको याद होगा, उसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। बच्चे को मार कर और उसको अपने ही घर में ज़ेर ज़मीन उसको दबा दिया था। उसकी बाद में हड्डियाँ वो बरामद हुई। तो वो खातून जब पकड़ी गई तो उसने सारी चीज़ें थी। ये उसी राशिद जो है उसी गैंग से ताल्लुक़ रखता है, ज़ुबैरी गैंग से। तो ये लोग पकड़े गए हैं। इन्होंने 40 वारदातों में ऑलरेडी ये इन्वॉल्व हैं, इनका रिकॉर्ड है। 15 जो हैं हीनियस वारदात जो हैं केसेस, जिसमें डकैती है, राजधानी है, वो बहावलपुर से और थाना सदर की इन्होंने तस्लीम की और इन्होंने रिकवरी करी है, जिसमें ट्रैक्टर है। अभी रिसेंटली एक वारदात हुई थी होवत वाले में, जिसमें ट्रैक्टर और पिकअप ये लेकर गए थे। वो ट्रेस है, वो बरामद भी होगी, हवाले भी कर दी इस हुए हैं। और वो बहावलपुर पुलिस की बहुत ज़बरदस्त कार्रवाई है। एक तो अब्बास नगर में ये 2013 में ना, ये बच्चा, दोनों ये छोटे थे, यानी मारने वाला भी 12-13 साल का था, जो मरने वाला था वो 10 साल था। तो इसने उसको घर में घुस के ना, इसके वालिद की, ये उसको मिलने आया, इसने उसको फायर मारा जो बंदूक थी। अपनी वालदा को बताया कि हमने बच्चा मार दिया। तो बजाय ये कि उस वक्त ये जाकर एतराफ़ कर लेते, हो सकता है उस वक्त मामला क्लियर हो जाता, थोड़ी सज़ा हो जाती इनको, जो भी था, इन्होंने उसको वहीं दबा दिया। और बच्चे की उस वक्त अगवा की वारदात, यानी वो पर्चा हो गया कि बच्चा गायब है। बच्चे को बड़ा ढूंढा वालिदैन ने, पूरा पाकिस्तान उन्होंने ढूंढा, पुलिस ने भी ढूंढा। तो ये खातून जो है, अभी ये बच्चे जब बड़े हुए तो इनकी चूँकि वही ब्रीडिंग थी, उसी तरह की इनकी तरबियत थी, ये चोरियाँ करते रहे। चोरियों से ये फिर डकैतियाँ शुरू कर दी इन्होंने। तो ये जो है राशिद, इसका 2 भाई सोलर प्लेटें चोरी करने में और बकरियां और मोटरसाइकिल चोरी करने में ये गिरफ्तार हुए थाना अब्बास में। अभी भी वो जेल में। तो वहाँ इनकी वालदा जो है वो नहीं आती थी इनको मिलने के लिए। थाना बगदाद के एरिए में इनकी वालदा, जब थाना बगदाद के एरिए में इनकी वारदात, इन्होंने यहाँ भी सोलर प्लेटें चोरी की। तो थाना बगदाद ने जब इन्हें ट्रांसफ़र कराया अपने केस में, तो यहाँ इनकी वालदा इनको मिलने आई। कुछ मालूमात हमें भी मिली हुई थी कि ये बच्चा जो अब साफ ज़रा, अब इतनी बड़ी रिकवरी पुलिस अपनी तरफ से तो कोई नहीं डालता ना आज के दौर में, किसी दौर में भी। ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है। इसके अलावा आप देखें, शनाख्त परेड हम करवाते हैं, वो एक बहुत बड़ी एविडेंस है। अब मैक्सिमम जो मेन एविडेंसेस होती हैं वो तो होती हैं। अगर कहीं फ़ाइल में कुछ छोटी मोटी खामी होगी तो बस कोशिश ये चाहिए हमारे निज़ाम इंसाफ में, बहरहाल वो ब्लेम फिर पुलिस पर आता है, क्योंकि डेफिनेट, लेकिन होना ये चाहिए कि जैसे आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आ गई हैं तो बहरहाल ऐसे लोगों को हम टाइट करें, स्क्रू करें, सज़ाएं दें, ताकि ये लोग फिर 5-4 महीने बाद बेलों पे आकर दोबारा अपनी मुद्दइयों को भी डिस्टर्ब करते हैं। मुद्दई सर इंटरेस्ट छोड़ देता है, जब उस केस में माल रिकवर हो जाता है तो उसका उस केस में इंटरेस्ट ही नहीं रहता। तो उस तरह फिर फॉलो अप नहीं रखता कोर्ट्स के अंदर जाके कि इनकी पेशियों पे पैरवी करे प्रॉपर, इसलिए भी मुलजमान को फायदा पहुंचता है। मैक्सिमम जो हमारे कंप्लेनेंट्स हैं ना, वो जाते ही नहीं है पेशियों पर, एविडेंसेस करवाते ही नहीं है। पुलिस उनकी मिन्नतें करती है, ले जाती है, वो भाग जाते हैं। वो कहते हैं मोटरसाइकिल्स हैं, इसी तरह असला उनसे बरामद हुआ है। इसी तरह उन्होंने एक परिंदों की वारदात की थी, जहाँ एक फार्म है, वहाँ पे तोते हैं बड़े कीमती, बाहर से आए हुए हैं, वो भी 100% रिकवरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें थी। ये गैंग बड़ा अहम था, इसका बताना था, आप लोगों को ज़हमत देनी थी कि थाना सदर की बड़ी अच्छी कार्रवाई है। DPO साहब ने इस पूरी टीम को, SHO साहब, मोहसिन सरदार साहब को, अख्तर और शबीर, ये पूरी टीम बनी थी इन तमाम वारदातों को ट्रेस करने के लिए। तो इन्होंने कामयाबी से अपना ये मिशन पूरा किया है। DPO साहब की तरफ से इनको शाबाश दी गई है, इनके लिए इनाम रिकमेंड किया गया है CC3। तो इमीडिएटली DPO साहब खुद देंगे, आगे इनको IG साहब के पास भी इनके इनाम की रिकमेंडेशन की जाएगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 3 करोड़ की वो है रिकवरी, वो तोतों वाली है। और इसके अलावा जो हमारी ट्रैक्टर है वो आप देख लें, कम से कम आज ट्रैक्टर जो 25 लाख का ट्रैक्टर है, और पिकअप जो 16 लाख की वैन है। इसके अलावा मोटरसाइकिल है, 5 मोटरसाइकिल हैं, वो कोई हैं इस वक्त 10 लाख के वो मोटरसाइकिल हैं जो इनसे रिकवर हुए हैं। 4 लाख नकदी भी है, वो भी है। पिस्टल हैं, वो तो डेफिनेट जिसको ये यूज़ करते थे। अभी इनके 2 मेंबर हैं, उनके पीछे भी हम चढ़े हुए हैं, वो ट्रेस हो जाएंगे इंशाल्लाह।
हमारी जो इंटेरोगेशन है जी हम उनसे इनका रिकॉर्ड है, ये जब पकड़े गए हैं ना, इनका CNAC नंबर हमारे पास, चूँकि एक फ्रंट डेस्क सिस्टम, एक इंटरलिंक सिस्टम है पूरे साउथ, पूरे पंजाब में, तो जिसका भी हम CNAC डालते हैं वो सारा रिकॉर्ड सामने आ जाता है। इवन जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी पूरी इंटेरोगेशन रिपोर्ट भी मौजूद होती है हमारी CRO ब्रांच में, क्राइम रिकॉर्ड ऑफिस जो होता है हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ से इनकी सारा रिकॉर्ड आ गया कि जनाब ये इतनी वारदातों में मुलव्वस हैं और ये फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस को अभी भी मुलव्वस हैं। तो जब ये हमसे फारिग होंगे, ये बाकी पुलिस वाले इनको फिर ले जाएंगे बाकी अपनी केसेस में जहाँ ये इन्वॉल्व रहे हैं जिन केसेस में, क्योंकि हमने इंटेरोगेशन रिपोर्ट्स उनसे शेयर कर दी है। तो ये जो मसला आता है